और कौन सा महीना चल रहा था? भाद्रपद। ठीक है। भाद्रपद में भी कौन सा पक्ष चल रहा था? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की तृतीया, तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? एक फेमस त्योहार, कजली। दूसरा नाम क्या था इसका? सातुड़ी तीज। और तीसरा नाम था बूढ़ी तीज। बूढ़ी। ठीक है। मेला प्लस सवारी कहाँ निकलती है? कहाँ पर? बूंदी में। ये तो लिखा दिया था, है ना? देखिए उसके बाद ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष की कौन सी आती है? षष्ठी। षष्ठी का मतलब जानते हो? छठे, है ना? इस दिन कौन सा त्योहार होता है बताइए? हलाष्टमी। हलाष्ट, यानी कि भगवान हल षष्ठी। हेलो 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 हेलो। इसका जन्म हुआ था बलराम। ठीक है, जिन्होंने नहीं उतारा वो उतार लो, कुछ नहीं आए। और जिन्होंने उतार लिया वो ठीक है। इसी दिन एक त्योहार और मनाया जाता है, ध्यान रखना कौन सा? खूब छठ का। खूब। हेलो हेलो हेलो। अलग क्या करती हैं अविवाहित कन्याएं? अविवाहित कन्याएं हेलो हेलो सूर्य उदय तक, चंद्र उदय तक खड़ी रहती हैं। चंद्रोदय तक खड़ी रहती हैं। हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग एक दो देखो तीन। क्या होता है कि जो ऊप छठ का त्योहार है अविवाहित कन्याएं करती हैं। क्या ऐसा माना जाता है कि पहले तो सुबह से लेकर शाम को जब चंद्रमा दिखता तब तक खड़ी रहती थी, इनका ऐसा नियम था। लेकिन बाद में इन्होंने ट्रेंड चेंज कर हाँ लिया, तो सोचा कि तो बड़ा लंबा मामला है, तो इन्होंने क्या जी शाम के टाइम जब तो कहानी वहानी सुनते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य का अर्घ से लेकर चंद्रोदय तक, यानी रात्रि के 9-10 बजे तक ये क्या रहती, फिर बैठती नहीं। तो ऊप छठ हेलो। का क्या बनाती है उस टाइम? ठीक है, ये दिन कब आता है? भाद्रपद कृष्ण छठ को। अष्टमी यानी कि बलराम का जन्म हुआ था। और रूप छठ अविवाहित चंद्र तक कन्याएं खड़ी रहती हैं। यहाँ इधर लिखना है अविवाहित कन्या। आवाज आवेगा। ठीक है? हाँ, ऊप छठ अविवाहित कन्याएं चंद्रोदय तक खड़ी रहती। बंद हो जा। हेलो 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 एक दो तीन ये पाँच झूठ छः बोलने की सात। बात चल रही थी, तो झूठ का तो ऐसा सिलसिला है, ये संसार ही झूठ से चल रहा है। ये हकीकत है, पूरा का पूरा संसार ही झूठ से चल रहा है ना? ऐसा कोई इंसान नहीं है जो झूठ नहीं बोलता। खुद तुम खुद, अरे तुम अपने मम्मी पापा से झूठ बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हो ना कि आज पापा कहीं घूमने चले गए, तो तू थोड़ी कहूँ मैं घूमने जा रहा हूँ, आज नहीं गया मैं तो।
ये संसारी झूठ से चल रहा है ना, टेंशन मत लिया करो, मनमान जितनी झूठ बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद ध्यान रखना भाद्रपद का कौन सी आती है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी। हेलो गजेंद्र माय इस दिन कौन सा त्योहार मनाया गजेंद्र जाता है? गजेंद्र माय आप टेस्टिंग। जानते होंगे ना, हेलो गजेंद्र माय टेस्टिंग माय टेस्टिंग। हेलो गजेंद्र माय टेस्टिंग माय टेस्टिंग। कृष्ण जी हेलो का हेलो गजेंद्र जन्मदिन मनाया जाता है। ध्यान रखना इस दिन एक मेला लगता है, कहाँ लगता है, कनेक्शन तेरी माँ का बहुत बड़ा। नाथ द्वारा में, ठीक है, नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है, राजस्थान। ठीक है, तो कृष्ण जन्माष्टमी ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से फेमस क्वेश्चन ही ज्यादा पूछते थे। अरे पीछे वालों, कैसे गुमसुम बैठे हो, मन नहीं लग रहा दिखा आज? अच्छा, बोल भाग मन। अरे सिलेक्शन ही पीछे वालों को होता है। अच्छा, तो पता नहीं था ना। अब देखिए भाद्रपद, भाद्रपद अब शुक्ल पक्ष में घुस जाइए। शुक्ल पक्ष की कौन सी, चतुर्थी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कौन सा है फेमस त्योहार है, गणेश चतुर्थी। अरे वो तो लिखा रखा है यार, क्या भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी, एग्जाम में नहीं। ठीक है, कब मनाई जाती है, कल चतुर्थी। इस दिन देखो मेले लगते हैं, कौन कौन से, एक तो गणेश जी का मेला कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर। हाँ बेटा, हाँ आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, एक मेला और लगता है, कौन सा, इसी दिन टुंगी तीर्थ का मेला। और ये कहाँ लगता है, जैसलमेर। कहाँ लगता है, जैसलमेर। ठीक है, ये उतारिए, ध्यान रखना गणेश चतुर्थी हमेशा ओनली फॉर शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। आओ, ये मत कर देना कृष्ण पक्ष में नहीं आएगी, ठीक है। चल देना से तीन चार छोरी आती थी पीछे, है ना, शादी है उनकी, शादियों का बड़ा क्रेज था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, मैं फिर लिख देता हूँ फिर नीचे। देखो इसके बाद आती है पंचमी। क्या आती है, पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कौन सा त्योहार आता है, तो कहा जाता है ऋषि पंचमी। ठीक है, ऋषि पंचमी। इस दिन ध्यान रखना एक मेला लगता है,
कौन सा? भोजन थाली मेला। भोजन आके नहीं आए होंगे, है ना? भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा। और कामा कहाँ पड़ता है? भरतपुर। कहाँ पड़ता है? भरत। ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। और इस दिन एक मेला लगता है, भोजन थाली मेला, और वो लगता है कामा भरत। कहाँ लगता है? अब दीग में आ गया, बदल गया क्या? भाई ठीक कर लो इसको, मैंने देखा नहीं है ठीक में। नया जिला बन गया। ठीक, नया जिला थोड़ी बन, कोई दिक्कत। कामा पूछेगा तुमसे, भरतपुर नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रख लेना। पूछेगा तो ठीक है? ठीक, मैंने देखा नहीं है। तो कौन से में है? भाई अभी कामा कहाँ पहुंच गया? ठीक में। अभी तो एग्जाम में तो इस साल तक तो कुछ पूछेगा ही नहीं। नहीं, अभी तो सरकार को ही नहीं पता, सीमांकन ही नहीं हो पा रहा कौन सा जिला कहाँ होके सेट करना है। अभी तो सरकार ही खुद कंफ्यूज है। ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है। नेक्स्ट देखिए, आप देखो भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद के अंदर कौन सी आती है? शुक्ल अष्टमी। और यह अष्टमी कौन सी होती है? ध्यान रखना, राधा अष्टमी कहा जाता है। राधा अष्टमी दिन एक मेला लगता है। कहाँ लगता है? पार्क संप्रदाय का। पार्क संप्रदाय का कहाँ पे लगता है? सलेमाबाद, अजमेर। सलेमाबाद, अजमेर। ठीक है। अष्टमी के बाद ध्यान, नवमी में ऐसा कोई खास नहीं है। दसवीं के अंदर देखिए क्या कहा जाता है इसको? तेजा दशमी। ठीक है। ये मेला लगता है कौन कौन सा? तेजा जी का मेला लगता है ना सीधे। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तमेड़ में। ध्यान रखना, परवस। और ये परवसर कहाँ हो गया? डेडवाना। डेडवाना। ठीक है। एक मेला और लगता है, कौन सा? हेजडली मेला लगता है। हेजडली का कहाँ लगता है? जोधपुर। कहाँ लगता है? कार्य। आज थोड़ा मौसम ठंडा है ना? आज गर्मी कम। आज पहली पहली बार से लग रहे हो तुम तो भाई तीनों, है ना? कहाँ से आए हो? है भाई, पहली बार ही आए हो ना? आज ही आए हैं? आ गए एक दो बार? चलो कोई दिक्कत, कुक भी नहीं आए दूसरे, कोई दिक्कत, बैठिए। उतार लिया?
मेड़ान में जाओगा ना, मेड़ान को दौर चालू होने वाला है ना? करखेड़ा का मेला आना, देवी माई का, फिर डाकपरी का मेला आने वाला है, केरवा का मेला आने वाला है ना? फिर हल्देना का तो खैर निकल गया, बड़ा मेला है। आसरा वाला बुलाया भाई मेला में आइए। मैं घरवाली को 10 दिन पहले ही चाह खड़ जाए कि मेला में जाऊं। हाँ, केरवा में ही है। केरवा जाट है। नेक्स्ट देखिए, भाद्रपद शुक्ल एकादशी कौन सा त्योहार होता है इस दिन? देव झूलनी, देव झूलनी एकादशी। ठीक है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देव झूलनी एकादशी। दिन ध्यान रखना, भगवान विष्णु की को देव विमान यानी कि बेवाण में बैठाया जाता है। बेवाण, बेवाण को ध्यान रखना, देव विमान भी कहा जाता है। जानते हो बेवाण का मतलब क्या है? लकड़ी का बना एक छोटा सा मंदिर, उसको कहा जाता है बेवाण। भगवान विष्णु को बेवाण में बैठाकर स्नान करवाया जाता है। स्नान यानी रथ यात्रा नहीं निकलती है का, वो वाला सिस्टम करवाया जाता है। दिन एक मेला लगता है, ध्यान रखना। दो मेले लगते हैं, एक तो ध्यान रखना मंडथिया, मंडथिया चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। चार भुजानाथ का, चार भुजानाथ, चार भुजानाथ का मेला कहाँ लगता है? राजसमंद। कहाँ लगता है? राजसमंद। ये ध्यान रखना है। है? कोई नहीं। ये विमान में बैठाकर ऐसे लिख लो, बैठाकर स्नान करवाया जाता है। तो देव विमान में उनकी यात्रा निकाली जाती है, फिर स्नान करवाते हैं लास्ट में तालाब। है? देव झूलनी एकादशी, जग झूलनी ना बोलेगा, जग झूलनी 11 वो है ये। जग झूलनी 11। तो इधर लिख देता हूँ दूसरा नाम भी, जल झूलनी 11 बोला जाता है। जल एकादशी, एकादशी इस शुद्ध नाम तो जल झूलनी होता है, अपने यहाँ क्या बोल देते हैं? जग झूलनी। जग थोड़ी झूलता है उस टाइम, तो जग झूला। ठीक है, अरे ओए कौन बात करनी तो बाहर जाओ। हम बाहर कर ले, जाओ आराम से। जब कोई इमरजेंसी कॉल आ रहा है ना, तो आराम से बाहर जा, बाहर बात कर ले। ठीक है, किसी का अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ रहा है ना, तो आराम से उठ के चल, फिर बाहर बात कर ली। हाँ मत बात, ये क्लास है, तो थोड़ी मजाक थोड़ी। नेक्स्ट देखिए, को पता है तुम्हारा इमरजेंसी कॉल आते हैं, 5 मिनट भी वेट नहीं करते ये लोग हैं। तुम्हारा क्या भला सोच सकते हैं? तो तुमको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर देते हैं ये लोग हैं, तुम्हारा भला क्या सोचेंगे? ध्यान रखना, भाद्रपद की के बाद क्या आती है? पूर्णिमा। ठीक है,
पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या, कौन सी? आश्विन अमावस्या। ध्यान रखना, पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक कोई त्योहार मनाया जाता है, कौन सा? सांजी। कौन सा त्योहार? सांजी। ध्यान रखना, ये टोटल 16 दिन तक 16 दिन में। ध्यान रखना, कुंवारी कन्याएं, कुंवारी कन्या दीवार पर गोबर से पार्वती की क्या बनाती हैं? इमेज, पार्वती की चित्र बनाती है। गोबर का यूज किया जाता है इसमें। ध्यान रखना, सांझी का जो अर्थ होता है क्या है? पार्वती है। हाँ, सांझी, सांझी। और इसी दिन एक त्योहार और मनाया जाता है, ध्यान रखना, क्या कहा जाता है उसको? श्राद्ध। श्राद्ध तो जान के होंगे ना, ठीक है। श्राद्ध पक्ष चलता है। श्राद्ध पक्ष भी टोटल कितने दिन चलता है? 16 दिन। और इसमें क्या किया जाता है? अपने जो भी बूढ़े बड़े है ना, तो चले गए हाँ ऊपर, तुमको छोड़ के, तुम उनको याद में क्या करते हो? आग लोगों का खिलाते हो खाना, वो क्या हो गया? श्राद्ध पक्ष। ध्यान रखना, सांझी भी पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक मनाई जाती है, और श्राद्ध पक्ष भी आश्विन पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक मनाई। टोटल कितना दिन हो गया? 16 दिन। कितना दिन चलता है? 16 दिन। सांझी का जो आय अर्थ होता है वो क्या होता है? पार्वती। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछता है एग्जाम में कि सांझी का मीनिंग क्या है? पार्वती। एक बार ऐसे ही कोई मिल गया था दोस्त, वो दोस्त कह रहा था कि यार दोस्ती के नाम से एक पैक पीना पड़ेगा। हाँ, मेरे से ही लगा लो। तो ले, तो दोस्ती के नाम से एक पैक पीना पड़ेगा यार, हम भी तो पी रहे हैं, आप भी पी। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि मैंने यार ऐसे कर, तू भी मेरा दोस्त, मैं भी तेरा दोस्त। मैंने कहा ऐसा कर, तू दोस्ती के नाम की बात कर रहा है तो तू मत पी है, जो तुझे मेरी इतनी फिक्र है तो तू मत पी है। तो वो वाला हाल है। हाँ। नहीं, मैं पीता नहीं हूँ सच, आज तक ही नहीं पी। आप देखिए, आज से आ जाइए इधर, इधर आ जाइए। हाँ, चोरी पकड़ में आ गई है ना। आप देखिए, दिख रहा है ना, आश्विन आ गया। तो ध्यान रखना, भाद्रपद के बाद कौन सा आता है? आश्विन। आश्विन में कृष्ण पक्ष में ऐसा कोई त्योहार नहीं है, शुक्ल की बात करते हैं। तो आश्विन के अंदर शुक्ल एकम से नवमी कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कहा जाता है शारदीय नवरात्र। ठीक है, नवरात्र, ये ध्यान रखना, शारदीय नवरात्र। अब देखिए, आश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दशहरा। दशहरा तो सभी जानते हो, है ना। देखिए, दशहरा में खास बात क्या होती है? देखो, लीलटांस पक्षी होता है। कौन सा पक्षी? लीलटांस। लीलटांस पक्षी के दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने। क्यों मिलेगा तो फॉरवर्ड से दर्शन। अरे लील टांस, टांस नहीं, लील टांस ऐसे ही आता है।
कैसे? हिंदी नहीं है, लीलतांस, ये देखना ढंग से बुक। मैं भी तो कह रहा हूँ, देखो। शस्त्र पूजा, शस्त्र पूजा की जाती है। लीलतांस नहीं होगा, लीलतांस ही हो, ठीक है। शस्त्र पूजा की जाती, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, दशहरा का एक मेला लगता है, कहाँ लगता है? मेला कहाँ लगता है? कोटा में। कहाँ लगता है? कोटा में। कब से शुरू हुआ था ये? सवाई माधो सिंह फर्स्ट के काल से। सवाई माधो सिंह प्रथम के काल, ठीक है। ठीक है। मेला लगता कहाँ? कोटा में। है? देखो क्या है, लगता है मैं भी गलत हूं। शस्त्र पूजा, शस्त्र पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है। बताओ क्या है? लीलतांस है, क्या है ना? सही है ना? लीलतांस है। मोस्टली ध्यान रखना है यहाँ से। सबको पता आश्विन शुक्ल दशमी में दशहरा लगता है, लेकिन जो दशहरा मेला है वो फेमस कहाँ का है? कोटा का। और किसके समय चालू हुआ था? सवाई माधो सिंह फर्स्ट के टाइम के टाइम से। सवाई माधो सिंह फर्स्ट के टाइम। शस्त्र पूजा की जाती है, सबसे ध्यान। और लीलकांस पक्षी का दर्शन क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है, ठीक है। वैसे अपन को इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब बुक में अपना आप लिखा मिलेगा, क्वेश्चन में या तो लीलतांस मिलेगा या लीलतांस। हिंदी की टेंशन मत लिया करो, अपन को अब नंबर थोड़ी कटेंगे। नेक्स्ट देखिए। क्या हो गया? अच्छा, इसने लीलतांस ही लिखा है? फिर सबसे देखा, लड़कियों की रेटिंग अच्छी पाई जाती है। कंफर्ट नहीं हो रही, देखो तो लेफ्टी हो रहे तू तो, लेफ्टी है। नेक्स्ट देखिए। अब आ जाता है, देखो शुक्ल पक्ष खत्म होने के बाद आश्विन की कौन सा त्योहार? आश्विन पूर्णिमा। कौन सा? और आश्विन की जो पूर्णिमा, वो कौन सी पूर्णिमा कहलाई जाती है? शरद की पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? अपनी मम्मियों से पूछना। ध्यान रखना, इस दिन चंद्रमा, इस दिन जो चंद्रमा होता है तो 16 कलाओं से क्या होता है? परिपूर्ण। चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण क्या होता है? परिपूर्ण। दूसरा ध्यान रखना, इस दिन क्या होती है? अमृत वर्षा। क्या होती है? अमृत वर्षा। तुमने देखा होगा, अपनी मम्मी खीर बनाती है, खीर को बाहर रखती है ना, फिर सुबह खाई जाती है उसको। तो वो कौन सी पूर्णिमा के दिन होता है? शरद की कौन सी पूर्णिमा के दिन? शरद की पूर्णिमा, ध्यान रखना। हाँ, अमृत वर्षा होती है, ऐसा माना जाता है कि ऊपर से जो पूर्णिमा होती है वो अपने पूरे 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। तो ऊपर से ऐसा कुछ होता है, खीर रखी जाती है, देखा तो हमने भी नहीं। इस दिन ध्यान रखना, होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी पूर्णिमा को अमृत वर्षा होती है? ध्यान रखना, शरद की पूर्णिमा। इस दिन ध्यान रखना, मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव कहां पर? चित्तौड़गढ़ में।
कहाँ पर कहा था मैंने पहले में से, आश्विन की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? मीरा मास। एक डायलॉग चल रहा था, मैं भी देख रहा था, है ना? बोलो मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट गई, बोलो मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट गई, ठीक है बनाई तो जीएस रूठ गई, है ना? ठीक है बनाई तो जीएस रूठ गई, और कुछ पॉइंटों से सिलेक्शन रह गया, तो कुछ पॉइंटों से सिलेक्शन रह गया तो पड़ोस वालों के तानों से दिल दुख गया है। ऐसा नहीं था? भूल गया अभी। था तो कुछ ऐसे ही, लास्ट की लाइन मिस हो गई। तो बता पड़ोसी क्या होता है कि सबसे पहले पड़ोसी आके पूछता है कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं, पूछता है ना? अरे भाई कोई खास बात चल रही है? घरवाली की बात चल रही है, कोई खास है? लड़का लड़की की चल रही है? मैं बात कर रहा हूँ दो चार अंश तुम्हारे, है फिर घरवाली से करो चलो, है? नहीं यार हद कर रखी। नेक्स्ट देखो, कार्तिक का किरण से पक्ष कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कौन सा त्योहार मनाया जाता है? करवा चौथ। कौन सा त्योहार? करवा चौथ। इस दिन महिलाएं अखंड सुहाग का, हाँ है? आश्विन में शुक्ल पक्ष तो चल रहा था, कृष्ण पक्ष में ऐसा कोई त्योहार नहीं, तो मोस्टली ऐसा कोई त्योहार नहीं। ध्यान रखना, इस दिन महिलाएं अखंड सुहाग, इसकी अखंड सुहाग की कामना करती हैं, और गल्ला महिलाएं क्या करती हैं? अखंड सुहाग की कामना करती हैं, और गल्ला करती है कि सलट जाए जल्दी तो बहुत अच्छा है ना? गल्ला महिलाएं करती कि सलट जाए तो अच्छा है। बता क्यों? देखा होगा बहुत से रोज की हेडलाइन आती है, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, सुना है ना? बहुत सी हेडलाइन बनती है ना, तो वो वाला हाल है। तो 2-4% तो ऐसी मिल ही जाती है जो सलट जाए टाइम से, आई एम गोइंग फर्दर, है ना? अच्छा, उसके बाद कौन सा आती है? त्रयोदशी। त्रयोदशी को कौन सा त्योहार होता है? धनतेरस। कौन सा? धनतेरस। उसके बाद आती है कौन सी? चतुर्दशी। दिन कौन सा त्योहार होता है? दीपावली। चतुर्दशी को ध्यान रखना रूप चौदस होती है, रूप। कृष्ण पक्ष चल रहा है बेटा, कृष्ण पक्ष चल रहा है, ठीक है? रूप चौदस या छोटी दीपावली, ठीक है? रूप चतुर्दशी आती है, क्या आती है? रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली की दीपावली। देखो स्टार्टिंग कृष्ण पक्ष से होती है, एंडिंग ध्यान रखना शुक्ल पक्ष से। ये तो सभी याद होंगे त्योहार, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी इनमें तो। कृष्ण में शुक्ल में दिक्कत आ सके, है ना? तो नहीं आनी चाहिए।
कृष्ण पक्ष, कृष्ण जी काला था, कृष्ण पक्ष में अधिकतर त्योहार, और अमावस्या काली रात आती है, ठीक है। उसके बाद कौन सा त्योहार आता है इसके बाद? दीपावली है। नेक्स्ट देखिए, चलो उतार लीजिए, उतार लीजिए। ऐसे एक बात तो है, ये संसार का नियम है, ये साइकोलॉजिक फैक्ट है। महिला डिपार्टमेंट के पास जैसे बैठ जाओ तो शुरू में तो बोलेगी नहीं, बोलने के बाद पता है पूरे घर के आसपास की पता नहीं, हाँ फिर कह रही अपन को क्या लेना देना, जाए भाड़ में जाए ना, पूरे वो का वही हाल तुम्हारा है, बात लेना देना कुछ नहीं है, फिर कहेंगे अरे यार आग लगने दो, बात करें आप, और बात करनी जरूर है ना, ऐसा ही होता है ना। हाँ, नहीं तू तो शांत बेटा, मन नहीं लगता है, ये संसार का नियम है, ये साइकोलॉजिक फैक्ट भी है। कोई भी इंसान है अगर वो किसी के पास बैठा है तो पीछे कुछ ना कुछ बात करेगा, रिएक्ट करेगा, रियलिटी है। ये तुम मत सोचना कि हम ही करते हैं, ये सब के सभी लोग करते हैं। तो ये कहते हैं ना कि चुगली करना नहीं होता, ये तो साइकोलॉजिक फैक्ट सब करते। मैं बैठ जाऊंगा तो मैं भी करूंगा, मैं किसी के पास है, मैं पता मैं मेरे भाण जी के पास बैठ जाऊँ, मैं मेरी घरवाली की बुराई करने लग जाता हूँ बैठ के, घरवाली मेरी करती हुई कहेंगे, तो चलता रहता है साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजिक फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कार्तिक और कृष्ण, कृष्ण क्या, तो कृष्ण खत्म हो जाएगा, कार्तिक सीधी क्या आएगी, अमावस्या। इस दिन क्या होता है, दीपावली। कौन सा त्योहार, दीपावली। ध्यान रखना इस दिन दो व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त हुआ था। किन किन को हुआ था बताइए? एक तो थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, एक और था कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके। दूसरा था दयानंद सरस्वती। ध्यान रखना, कार्तिक के दिन दीपावली तो मनाई जाती है। निर्वाण का मतलब जानते हो, नहीं जानते? मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी? निर्वाण का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो क्या होता है, मृत्यु। तो महावीर स्वामी की मृत्यु और दयानंद सरस्वती की मृत्यु यही हुई। दयानंद सरस्वती को तो एक महिला ने जहर दिया था, अपने अजमेर आए थे तभी इनको क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी। इसने क्या कर दिया था, दयानंद सरस्वती ने, एक राजा था, में जब मैडम बुलाएंगे वो बताएंगी, तो राजा उस नन्ही जान से ज्यादा प्रेम करता था, तो इसको बड़ा गुस्सा है कि यार तू राजा है फिर भी तो करता है, तो इस लड़की ने इसको गाने लगा दिया था। ध्यान रखना, किसी से बुराई बोल मत, शांत शांत काम काट। अभी अपने मालक खिड़ा में पता है क्या हो गया, मर्डर हो गया, पता है ना, है पकड़ लिया ना, इसलिए ज्यादा शांति में, जैसे कोई नुक है ना, यार तू क्या है, दो गाली सुन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जिंदगी प्यारी है ना। मर्डर भी जबरदस्त तरीके से हुआ था। और हाँ, जिंदगी में कभी किसी का भरोसा मत करना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, कार्तिक शुक्ल पक्ष आ गया, शुक्ल प्रतिपदा, कौन सी, क्या होता है इस दिन, गोवर्धन पूजा। क्या होती है, गोवर्धन। इस दिन ध्यान रखना, अन्नकूट महोत्सव होता है, अन्नकूट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, ये नाथ द्वारा आयोजित होता है रे, नाथ द्वारा। ठीक है, ये मेंशन कीजिए। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा
दीपावली के जस्ट बाद आता है, ध्यान रखना। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है नाथ द्वारा। ठीक है, आप कॉपी बंद कर दो सारा और इधर ध्यान दीजिए, कॉपी बंद कर दो। देखिए सबसे पहले भादवा चल रहा था। कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कजली तीज। और मेला और सवारी कहाँ की फेमस है इसकी? उसके बाद आती है छठा यानी कि छठी। इस दिन आते हैं ऊब छठ और हल छठ, दोनों मनाई जाती है। हल छठ ध्यान रखना किसका त्योहार होता है? बलराम, क्योंकि हल बलराम के पास था ना, है ना। ध्यान रखना इस दिन बलराम का जन्म हुआ था। और ऊब छठ पे क्या करते हैं, जो अविवाहित कन्या है वो व्रत रखती हैं और पूरे के पूरे दिन क्या रहती हैं, खड़ी रहती हैं। ठीक है, आजकल ट्रेंड चेंज कर। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण जी का क्या हुआ था? जन्म। और मेला लगता है नाथ द्वारा राजस्व। क्या लगता है? नाथ द्वारा राजस्व। ध्यान रखना वल्लभ संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ की वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, इसको गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। ध्यान रखना गणेश जी का मेला एक तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है, दूसरा चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर। उसके बाद आती है पंचमी। पंचमी को ध्यान रखना ऋषि पंचमी कहा जाता है। और इसी दिन भोजन थाली मेला लगता है। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा में। कामा कहाँ पड़ता है? दीघ में। शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी जी का है। और ध्यान रखो मैंने तुम्हें बताया निम्बार संप्रदाय में राधा और कृष्ण जी की क्या मानी जाती है? पत्नी। तो पत्नी मानी जाती है। तो राधा अष्टमी की क्या लगता है? मेला लगता है। कहाँ लगता है? सलेमाबाद अजमेर, क्योंकि तो निम्बार संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। ठीक है, दशमी के दिन तेजा दशमी। तेजा दशमी को एक मेला लगता है पर्वतसर में, तो क्या तेजा जी का पशु मेला है। उसके बाद एक खेजड़ी मेला भी इसी से लगता है। नेक्स्ट देखिए, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इस दिन कौन सा त्योहार? जल झूलनी एकादशी, तो देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जो भगवान विष्णु है उनको देव विमान में या बेवान में बैठाया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बेवान का अर्थ क्या है? ध्यान रखना ये लकड़ी से बना एक क्या होता है? देव विमान। बैठा कर स्नान करवाया जाता है। 2 मेले लगते, एक तो मंडपिया चित्तौड़गढ़ में और 4 भुजानाथ राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक। भादवा की तो कौन सा? पूर्णिमा यानी कि भादवा का एंडिंग हो गया। और आश्विन की अमावस्या यानी कि टोटल कितना? 16 दिन तक एक त्योहार चलता है, उसको कहा जाता है सांझी। में जो कुंवारी कन्या है अपने मतलब जैसे कि बटेवड़ा हुआ या दीवारें हुई, उनपे क्या बनाती है? कलाकृति यानी कि इमेज क्रिएट करती हैं। और उनमें सबसे ज्यादा किसका प्रभाव होता है? माता पार्वती। उसके बाद श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, जिसमें अपने जो प्रियजन गए उनको क्या खिलाया जाता है? खाना। ठीक है, कहते हैं ना जन्म जब तो नहीं खिलाते, बाद में खिलाते, ऐसा ही है ना। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी, यह कौन सा होती है? शारदीय नवरात्र। के बाद दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दशहरा। और इस दिन लील टांस पक्षी का दर्शन क्या माना जाता है? शस्त्र पूजा की जाती है। और कोटा का दशहरा मेला बड़ा फेमस मेला है, और जो सवाई माधो सिंह के टाइम से शुरू हुआ, पहले नहीं था। सवाई माधो सिंह आया, उसको इंटरेस्ट था दशहरा मेला में, क्या हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया ना। अब देखें, आश्विन पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? शरद की पूर्णिमा। इस दिन जो चंद्रमा होता है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। घर में खीर और पुआ बनाए जाते हैं। खीर को बाहर रखा जाता है, इसके नीचे चालने के नीचे, है ना। और अमृत वर्षा होती है, जो अमृत वर्षा के घर वाले सबसे पहले खाते हैं किसको? खीर को। इसी दिन मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। कब मनाया जाता है? आश्विन की पूर्णिमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। महिला इस दिन अपने पति को कहते हैं कि हमारा लाड़ा बहुत दूर दूर तक जिए, है ना। और त्रयोदशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? धनतेरस। चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली। दूसरा, कार्तिक अमावस्या को दीपावली। इस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती। उसके बाद शुक्ल प्रतिपदा को क्या मनाया जाता है? गोवर्धन। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।